बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्लीट टाइपिंग कोर्स, ये मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स को करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि किसी को किसी भी तरह का जो टाइपिंग कोर्स है या कहीं और से टाइपिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फॉर फ्री जो है टाइपिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए ये कोर्स काफ़ी है, क्योंकि मैंने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है और इन 4 स्टेप्स में जो है बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक, आखिर तक जो है आपकी स्पीड बढ़ाने तक जो है मैंने इसमें बताया है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, मैं आपको मज़ीद डिटेल भी आगे प्रोवाइड करूँगा। तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारा रिमेंबर कीज़ है, यानी कि कीज़ को याद करना। और इसी तरह से स्टेप 2 है हाउ टू प्रेस कीज़, के जो आपने कीज़ याद किए उनको प्रेस कैसे करना है। और स्टेप 3 है कि हाउ टू प्रैक्टिस कीज़, जो आपने रिमेंबर की हैं और फिर उसको प्रेस करना सीखा है तो उनको प्रैक्टिस कैसे करना है ताकि स्पीड बढ़ सके। और स्टेप नंबर 4 है हमारे पास हाउ टू प्रेस अदर कीज़ को कैसे प्रेस किया जा सके। अदर कीज़ क्या है और ये मैंने स्टेप 4 क्यों बनाया है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी हम लोग अपने स्टेप नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 के 4 लेसन हैं, तो इन 4 लेसन में ये स्टेप नंबर 1 रिमेंबर कीज़ ऐसे ही ऊपर लिखा रहेगा, लेसन चेंज होंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं आपको मालूमात थोड़ी सी दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा कीबोर्ड QWERTY इससे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारी जो अरेंजमेंट है ABCDEFGH जो ABC की सेटिंग है, तरतीब है, उसके हिसाब से नहीं है। तो इस वजह से जो है हम लोगों को टाइपिंग सीखना पड़ती है। वो क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं है कि पहले जो कंप्यूटर जब बने थे तो उस वक़्त कीबोर्ड की सेटिंग ऐसे ही थी ABCDEF, लेकिन जो इंसान टाइपिंग करते थे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती थी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड से। इस वजह से उनको जो है कि ये जो कीज़ हैं इनको डी अरेंज कर दिया था, इनकी तरतीब ख़राब कर दी थी। जो ये तरतीब आपको नज़र आ रही है ये तरतीब जो है हो गई थी, इस वजह से अब हम लोगों को टाइपिंग सीखना पड़ती है। तो हमारा लेसन नंबर 1 है ASDFJKL सेमीकोलन, जो कि आपने याद करना है और इस रो का नाम है होम रो। ठीक हो गया। अब हम लोग इसी स्टेप 1 के लेसन नंबर 2 की तरफ आते हैं और ये जो है होम रो से ऊपर वाली रो है, इसलिए इसको अपर रो कहते हैं। और इस कीबोर्ड को, ये सारा आपको नज़र आ रहा है, इसको कवर्टी कीबोर्ड कहते हैं। और उसकी वजह यही है कि इसकी जो अपर रो है या ये जो फ्रंट रो है, पहले जो रो नज़र आती है ये QWERTY से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा लेसन 2 है जो कि आपने इसको याद करना है, इसको आपने रट्टा लगाना है। मैंने इसको ऐसे याद किया था QWERTY UIOP योप, मैंने इस तरह से अपने से एक वर्ड बना लिया था। उसके बाद अब हम लोग लेसन नंबर 3 की तरफ आते हैं और लेसन नंबर 3 में आपने लोअर रो, यानी कि ये होम रो है, ये अपर रो है और ये लोअर रो है, इसको आपने याद करना है। और ये है ZXCVBNM () आपने अपने तरीके से इसको रट्टा लगा लेना है। ये रट्टालाइजेशन वाला काम है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब हमारा लेसन नंबर 4 है और लेसन नंबर 4 जो है ये आपको काउंटिंग पहले से ही आती है। अब प्रेस कैसे करना है ये हम लोग आगे प्रेसिंग वाले स्टेप 2 के अंदर सीखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिर पर 0 है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग जो है फिंगर्स के नेम रिवाइज कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं जो है ये बताऊंगा कि कौन सी फिंगर से जो है कौन सा बटन कैसे प्रेस करना है, तो उसके लिए ये जो है जानना ज़रूरी है। तो ये जो सबसे पहले छोटी फिंगर है इसको लिटिल फिंगर कहते हैं, उसके साथ वाली को रिंग फिंगर कहते हैं, इसको मिडिल फिंगर कहते हैं और ये जो है इंडेक्स फिंगर, इसको शहादत की उंगली भी कहा जा सकता है और ये हमारा थंब है। तो ये हमारे हैंड की फिंगर्स और थम्स का नाम है। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसका लेसन नंबर 1 है कि ASDFJKL सेमीकोलन को कैसे प्रेस करना है, जो कि हम लोग पहले याद कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रेस करना है। सबसे पहले उंगलियां कैसे रखनी है। ये हमारी लिटिल फिंगर है, इसको A के ऊपर रखना है, रिंग फिंगर को S के ऊपर, मिडिल फिंगर को D के ऊपर
और F के ऊपर इस इंडेक्स फिंगर को रखना है। ये मैं यहाँ रख देता हूँ। दूसरे हाथ की जो उंगलियां हैं इनमें से ये जो इंडेक्स फिंगर है J के ऊपर, मिडिल फिंगर K के ऊपर, रिंग फिंगर L के ऊपर, और ये जो हमारी फिंगर है लिटिल फिंगर, इसको सेमीकोलन पर रखना है। और इसको प्रेस कैसे करना है, ये यहाँ पर जब आप रख लेंगे तो फिर उसके बाद प्रेस करना है। अब मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। इसके ये जो लिटिल फिंगर है A, और उसके साथ वाली जो रिंग फिंगर है उसके साथ S, और मिडल फिंगर है उसके साथ हमने D प्रेस करना है, और इंडेक्स फिंगर के साथ F। इसी तरह से इंडेक्स फिंगर के साथ दूसरी साइड पे J, और मिडल फिंगर के साथ K, और उस तरह से ये जो हमारी रिंग फिंगर है उसके साथ L, और उसके बाद सेमीकोलन लिटिल फिंगर के साथ प्रेस करना है। प्रेस करके एक बार दिखा देता हूँ, ASDF JKL सेमीकोलन। अब हमारा स्टेप 2 का लेसन 2 है कि QWERTY वाली रो यानी कि अपर रो को कैसे प्रेस करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रेस करना है। ये हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं। ये हमारी होम रो है। पिछले स्टेप में हम लोगों ने इसके ऊपर हाथ रखना और प्रेस करना सीख लिया। अभी मैं यहाँ पर हाथ रख देता हूँ। उसके बाद ये जो A वाली है इसके साथ Q प्रेस करना है, S वाली उंगली के साथ W प्रेस करना है, D वाली उंगली के साथ E प्रेस करना है, F जिस उंगली पर होता है उसके साथ R प्रेस करना है। इसी तरह से उंगली के नीचे J होता है उसके साथ U प्रेस करना है, K जिसके नीचे होता है ये वाली उंगली जिसको हम लोग जो है मिडल फिंगर कहते हैं, इसके साथ I प्रेस करना है, L के साथ O प्रेस करना है, और सेमीकोलन लिटिल फिंगर वाली उंगली जिसके नीचे सेमीकोलन होता है लिटिल फिंगर, उसके साथ P प्रेस करना है। अब जो है ये मैं आपको एक बार प्रेस करके दिखा देता हूँ। A वाली के साथ Q, ये S वाली के साथ W, D वाली के साथ E, F वाली के साथ R, J वाली के साथ U, K वाली के साथ I, L वाली के साथ O, सेमीकोलन वाली के साथ P। अब एक छोटा सा मुश्किल सबक है, वो ये है कि आपने जो F जिस उंगली पर है उसके साथ D प्रेस करना है, और जिस उंगली के साथ J प्रेस करना है उसी के साथ आपने Y प्रेस करना है। अब हमारा स्टेप 2 का लेसन 3 है जो कि लोअर रो है, और इस लोअर रो के अंदर ZXCVBNM (डॉट/) हैं। ये आपको इमेज में भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। पहले भी आप याद कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रेस किया जा सकता है। हमारा स्टेप 3 है। पहले हम लोग होम रो पर हाथ रखना सीख चुके हैं। ये हमारी होम रो है ASDF JKL सेमीकोलन, लेकिन इसमें हम लोग ने सीखना है कि ZXCVBNM ये जो हमारी बॉटम रो है, लोअर रो है, होम रो के नीचे वाली, इसको हम लोगों ने कैसे प्रेस करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आपने होम रो पर हाथ रखने हैं ASDF JKL सेमीकोलन पर। उसके बाद जिस उंगली के साथ आप A प्रेस करेंगे उसके साथ Z प्रेस करना है, जिसके साथ S प्रेस करेंगे उसके साथ X प्रेस करना है, जिसके साथ ये जो मिडल रिंगर है इसके साथ आप D करते हैं तो इसके साथ आप C को प्रेस करेंगे। इसी तरह से आप जो इंडेक्स फिंगर के साथ F करते हैं तो इसके साथ जो है आप V प्रेस करेंगे। उसके बाद इसी तरह दूसरी साइड पे आएँ तो यहाँ पर जिसके साथ आप J प्रेस करते हैं, ये इंडेक्स फिंगर के साथ जिसके साथ M करना है, इसके उसके बाद K जिसके साथ प्रेस करते हैं उसके साथ कॉमा, L जिसके साथ प्रेस करते हैं उसके साथ डॉट, और सेमीकोलन जिस उंगली के साथ आप प्रेस करते हैं उसके साथ आपने स्लैश प्रेस करनी है। एक बार प्रेस करके दिखा देता हूँ। ये K वाली के साथ कॉमा, L वाली के साथ डॉट, और सेमीकोलन वाली के साथ स्लैश। एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है बॉटम रो के बारे में, और वो ये है कि आप लोग इस तरह से हाथ रखेंगे, जिस उंगली के साथ F प्रेस करते हैं उसके साथ आपने B प्रेस करना है, और जिसके साथ आप J प्रेस करते हैं उसके साथ N प्रेस करना है। स्टेप 2 का ये हमारा जो है लेसन 4 है, और इसमें काउंटिंग है, और काउंटिंग जो है टाइपिंग में बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं इस काउंटिंग को टाइपिंग के दौरान कैसे जो है बगैर देखे हम लोग प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग हम लोग सारी बगैर देखे ही करते हैं, तो ये भी उनमें शामिल है। भी हमारा सारा ये जो कीबोर्ड है हम लोगों ने सीख लिया, जो कि ABC वाला है, कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स वाला है। पीछे रह गए नंबर्स, क्योंकि हम लोग ये दो ही चीज़ें टाइपिंग करते हैं। तो अभी हमारा ये 4th स्टेप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग होम रो पर हाथ रखेंगे, जैसे कि आप लोग को इन बम्प्स का पता ही है। जैसे ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ F और J पर बम्प हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद अब प्रेस कैसे करना है, यहाँ पर मैं हाथ रख देता हूँ। जिस की के साथ आप A प्रेस करते हैं उसके साथ
साथ 1 प्रेस करना है, जिसके साथ S प्रेस करते हैं उसके साथ 2 प्रेस करना है, जिसके साथ D प्रेस करते हैं उसके साथ 3 प्रेस करना है, जिसके साथ F प्रेस करते हैं उसके साथ 4 प्रेस करना है। इसी तरह से दूसरी साइड पे यहाँ पर जिसके साथ आप लोग J प्रेस करते हैं उसके साथ 7 प्रेस करना है, जिसके साथ K प्रेस करते हैं उसके साथ 8 प्रेस करना है, जिसके साथ आप L प्रेस करते हैं उसके साथ 9 प्रेस करना है, और जिसके साथ आप सेमीकोलन प्रेस करते हैं उसके साथ 0 प्रेस करना है। उसके बाद लास्ट और जो मुश्किल लेसन थोड़ा सा कहता हूँ, जिस फिंगर के साथ आप F प्रेस करते हैं उसके साथ 5 प्रेस करना है, और जिस फिंगर के साथ आप J प्रेस करते हैं उसके साथ 6 प्रेस करना है। आइए देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है हमारा हाउ टू प्रैक्टिस कैसे करें। जो भी पहले हम लोगों ने याद किया सीखा उसको प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने के मेरे हिसाब से ये तरीके हैं, तो इन तरीकों को मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। टाइपिंग मास्टर प्रैक्टिस /टेस्ट मैंने लिखा है, मतलब टाइपिंग मास्टर से हम लोग कीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि फ्री है। उसके अंदर टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं, और 25-30 वैसे भी ऐड होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करके अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट। ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट होता है कि किस तरह से आप इंटरनेट से सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट टूल्स के ज़रिए से टाइपिंग को प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टेस्ट को सॉल्व करके टाइपिंग को प्रैक्टिस करें। इसी तरह से वर्ड पैड हार्ट सिस्टम के अंदर होता है या नोट पैड हार्ट सिस्टम के अंदर होता है, तो उसके अंदर छोटी बड़ी ABC लिखकर आप अपनी टाइपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेथड नंबर 4 है कि एक सेंटेंस है जिसके अंदर सारे जो है अल्फ़ाबेट्स आते हैं इंग्लिश के, तो उस सेंटेंस में आपको पूरा बता देता हूँ, उसको बार बार लिख के आप जो है अपनी टाइपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटेंस है अ क्विक ब्राउन हंग्री फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अ क्विक ब्राउन हंग्री फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। नेक्स्ट मेथड है मैसेंजर /व्हाट्सएप चैटिंग। आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप या सिस्टम के कीबोर्ड से आप जब टाइप करेंगे तो आपकी टाइपिंग भी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग रैंडम पैराग्राफ्स भी जनरेट करके लिख सकते हैं। 3 पैराग्राफ्स ये रैंडमली देता है, उन 3 पैराग्राफ्स को हम लोग जनरेट करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक मेथड को हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसका प्रैक्टिकल जो है मैंने अलग अलग वीडियो में दिया है, ताकि इस वीडियो को जो है वो लेंथी होने से बचाया जा सके। अब हम लोग स्टेप 4 की तरफ जाते हैं। स्टेप 4 है हाउ टू प्रेस अदर कीज़। अदर कीज़ को कैसे प्रेस किया जा सकता है, अदर कीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे क्या मुराद है ये मैं आपको बता दूं। अच्छा ये देखें, होम रो, अपर रो, लोअर रो और काउंटिंग की रो के अलावा जो कीज़ हैं उनको मैंने अदर कीज़ का नाम दिया है, जो कि हम लोगों को कभी कभी प्रेस करना पड़ती हैं, जैसे टैब की है, कैप्स लॉक की है, शिफ्ट की और कंट्रोल की जो कि कीबोर्ड की लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे होती है, एंटर की और बैक स्पेस की। तो इनको कैसे प्रेस करते हैं ये देख लेते हैं इसको एक प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर। अब हम लोग ये देखते हैं कि अदर कीज़ को कैसे प्रेस करना है। अदर कीज़ में ये शामिल है टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडोज़ की, और इस साइड पर यहाँ पर डिलीट की, बैक स्पेस की, एंटर की, यहाँ ये वाली स्पेस की वगैरह वगैरह, इधर कंट्रोल की और आल्ट की वगैरह भी हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो टैब, कैप्स लॉक और शिफ्ट हैं। यहाँ पर डिलीट, बैक स्पेस, एंटर और ये जो है शिफ्ट हैं। इस साइड पे मैं दोबारा बता देता हूँ, डिलीट ये कम यूज़ होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा यूज़ बैक स्पेस, शिफ्ट और टाइपिंग में एंटर और शिफ्ट इस्तेमाल होती हैं। अब इनको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हम लोगों को इस साइड वाली कीज़ को इस्तेमाल करना हो तो हम लोग इस उंगली के साथ ये इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारी लिटिल फिंगर है इसके साथ टैब भी प्रेस करेंगे, कैप्स लॉक भी प्रेस करेंगे, इसी तरह से ये भी प्रेस करेंगे, और ये तो हम लोग कंट्रोल जो है इस तरह से नीचे वाली आल्ट शिफ्ट और ये इस उंगली के साथ ऐसे प्रेस कर लेंगे। इनका कोई ख़ास ऐसा मेथड नहीं है, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से इस साइड पर हम लोग ये जो हमारी लिटिल फिंगर है इस साइड पर, यहाँ पर हम लोग शिफ्ट की इसके साथ प्रेस करेंगे, जैसे कि ये इस तरह से हम इसी तरह एंटर भी ऐसे प्रेस करना है, ऐसे भी कर सकते हैं और ज़्यादातर ऐसे हम लोग करते हैं। उसके बाद डिलीट की जो है वो इस तरह से, बैक स्पेस की इस तरह से प्रेस करनी है, बैक स्पेस की इस तरह से। इसी तरह से प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की, ऐसे आप प्रेस करेंगे और फिर डिलीट की आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं। ये जो है अदर कीज़ को प्रेस करने का एक तरीका है।